हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, खासकर ऐसे मेरे भाई जो रेलवे ग्रुप डी के जिन्होंने आवेदन किया है और आप लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आपको निकल के सामने नहीं आ रही है कि इसका जो मुद्दा है वो क्या चल रहा है, इसका एग्जाम डेट कब तक होने वाली है, कितना समय अभी आपके पास है। क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रकार के हैं जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे थे और ग्रुप डी को सीरियस नहीं ले रहे थे। अब आपका रेलवे एनटीपीसी का CBT1 भी खत्म हो चुका है ग्रेजुएट लेवल वालों का, तो अब आपके पास अभी से कितना समय है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए कि आप उतने समय में आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं क्या भर्ती फंसेगी, क्योंकि इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इसका ऊपर एक केस भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक नया नियम लागू हुआ है रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो जो भी मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित अपडेट चाहते हैं, एग्जाम देने चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई किया है, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला, अंत तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो होने वाला है। इसके साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उतने समय में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूं मेरे भाई। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं नया नियम लागू। कौन सा नए नियम की लागू होने की बात कर रहे हैं, आपने काफी सारे न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, मैं आपको साइड में लगा भी देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अब रेलवे में सीधी भर्ती से होंगे कर्मचारी भर्ती। अब सीधी भर्ती से तो अभी तक भी होते थे, लेकिन इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इसका जो नया नियम लागू किया गया है वो नया नियम क्या है। तो इसको मैं अपने शब्दों में आपको बयां करने का प्रयास करता हूं मेरे भाई। तो नया नियम, इसके पहले हम बात करते हैं पुराना नियम क्या था। तो पुराना नियम आप सभी जानते हैं, जैसे कि मान लो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है। अब रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है वो आपका 4 साल 5 साल में एक बार करवाया जाता था, ठीक है। अब कितनी भी वैकेंसी है, मान लीजिए 50,000 वैकेंसी आपकी आती है, तो 50,000 सिलेक्शन भी आपके होते हैं। अब 50,000 में से मान लीजिए 45,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया सिलेक्शन होने के बाद, लेकिन 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका सिलेक्शन तो हो गया, अब उनको लगता है कि भैया ये जॉब मुझसे नहीं हो पाएगी, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, एक काम ऐसा नहीं है, मैं इस प्रकार के काम के लिए नहीं बना हूँ, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत हाई लेवल की है और मैं ग्रुप डी की नौकरी करूँगा, मैं वहाँ रेल की पटरियों पर काम करूँगा। इस प्रकार की मेंटलिटी होती है काफी लोगों की और वो उस काम के लिए आप नहीं बने होते मेरे हिसाब से, और वो उस काम को नहीं करते हैं। सिलेक्शन हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं और बराबर रेल मंत्रालय या जो रेलवे ग्रुप डी है वो क्या करता है, तो बराबर उनको लेटर पर लेटर भेजे जाता है और इस प्रक्रिया में आपको बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए 3 से 4 साल आपके समय बर्बाद हो जाता है और ना तो वो जो जिसका सिलेक्शन होता है वो ज्वाइन करता है और ना ही वो सीट आपकी भरी जाती है। तो इस प्रकार से जो बची हुई सीटें हैं, मान लीजिए 5,000 जो बची हुई सीटें हैं वो तो आपकी खाली रह गई, वो तो आपकी बर्बाद हो गई। अब वो सीटें आपकी अगली आने वाली भर्ती में ऐड की जाएंगी। अगली आने वाली भर्ती कब आती है, भर्ती कोई ठिकाना नहीं है, 4 साल बाद आती है, 5 साल बाद आती है। तो 4 से 5 साल बाद वो 5,000 सीटें तो खप गई, उनकी जगह अगर कोई जरूरतमंद भाई होता, बहन होती, जिसका सिलेक्शन हो जाता और जो ज्वाइन कर लेते तो उनका बेनिफिट हो जाता। लेकिन इस प्रकार की जो नियम है उसको अब चेंज किया गया है। इसमें मेंशन किया गया है कि 3 प्रकार की कंडीशन है, 3 प्रकार की कंडीशन है मेरे भाई। अब 3 प्रकार की कंडीशन कौन सी है? 3 प्रकार की कंडीशन इस प्रकार की है, अगर आपका रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है और या तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, या आप त्याग पत्र दे देते हैं, आपको जॉब पसंद नहीं आती है, या फिर आप ज्वाइन ही नहीं करते हैं, इन 3 प्रकार की कंडीशन है, तो आपकी जो सीट है उसको रिक्त माना जाएगा और आपको 1 से 2 बार ही लेटर भेजा जाएगा। 1 से 2 बार ही आपको बोला जाएगा कि भैया ज्वाइन कर लीजिए, आपकी वैकेंसी, आपने जो सिलेक्शन लिया है, आपसे 1 से 2 बार आपको लेटर आएगा, इसके बाद आपको कोई भी लेटर नहीं आएगा। अभी तक आपका लेटर पर लेटर आते थे, 3-3 4-4 साल तक बराबर लेटर आते थे। अगर आपने रिस्पॉन्स कर दिया तो आपको और आगे आने वाले 1-2 साल तक लेटर आते थे। अगर आपने नहीं किया तो उसके लिए पूरी कमेटी गठित की जाती थी और बहुत सारी प्रक्रिया होती थी, तब जाके उस पद को आपके अगली आने वाली भर्ती में ऐड किया जाता था। लेकिन अब आपको सिर्फ 2 से 3 बार बोला जाएगा कि आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, उसके बाद तुरंत उस रिक्ति को खाली कर दिया जाएगा और उस रिक्ति को आगे आने वाली भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा। और अब इस प्रकार की जो रेलवे ने बात भी कही है कि अब रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी वो प्रत्येक वर्ष हर साल आपको देखने को मिलेगी, एनुअल आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जो भी सीट खाली होगी उसको आगे आने वाली भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 1 साल में ही उसको आगे ऐड कर दिया जाएगा। तो जो भी रिक्ति होगी
होगी उसको आगे आने वाली भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा। तो 3 कंडीशन है, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग होने के बाद आप छोड़ देते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है या आप अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो वो आगे आने वाली भर्ती में 1 साल के अंदर ही उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, उसको रिक्त कर दिया जाएगा और वो ऐड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का नियम है, काफ़ी सही नियम मुझे तो लगा अपने अकॉर्डिंग, और प्रत्येक वर्ष वैकेंसी देने का इन्होंने वादा भी किया है। अब बात करते हैं क्या भर्ती फंसेगी, इसके बाद पहले हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट के बारे में दोस्तों मैं बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं या आप रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी वन देंगे, रेलवे ग्रुप डी का सीबीटी वन आपका 12th लेवल वालों को देंगे, या आप किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है वो आता है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना और सिलेबस के साथ साथ मॉक टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वही पूरा गेम है मेरे भाई। आप सभी जानते हैं जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी सिलेक्टेड होते हैं, वो यही चीज़ करते हैं, भैया सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ में उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि एग्जाम का लेवल किस प्रकार का आ रहा है। सारी चीज़ों आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है टेस्ट बुक होता है मॉक टेस्ट के लिए। और यहाँ पर अभी इनकी शानदार सेल स्टार्ट हो चुकी आज से ही, आज आपका पहला दिन होने वाला है और आप देख सकते हैं बहुत ही कम लोएस्ट प्राइस पर आपको 307 रुपए में लगभग आपको 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा। और 1 ईयर का पास प्रो अगर आप परचेस करते हैं तो आप 1 साल तक किसी भी एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है, आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, इन सब का एनालिसिस भी आप यहां पर देखने को आपको मिलेगा। तो इनका आप पास प्रो परचेस कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करिएगा शक्ति नाम से, आपको 12% का डिस्काउंट उससे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है और बहुत जल्दी ऑफर खत्म भी हो जाएगा, तो ऑफर का लाभ उठाइए मेरे भाई। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स वगैरह मैंने डाल दिया, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट के बारे में दोस्तों बता दें तो अभी आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि भैया एग्जाम कब तक होगा, कितना हमें समय अभी मिलेगा, क्या 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा या 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, या कितना समय आपके पास है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूं अपने अकॉर्डिंग, मुझे क्या लगता है कि कितना समय आपके पास है उस बारे में हम लोग बात करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी राय अलग हो सकती है, किसी दूसरे की अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहले तो बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की। अब रेलवे ग्रुप डी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, लगभग 1,20,00,000 लोगों ने आवेदन किया मेरे भाई, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा। अब जब भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा तब उस समय रेलवे या जो टीसीएस एग्जाम करवाती है वो कोई दूसरा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होगा, बहुत ज़्यादा इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं, अभी आपका जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो जुलाई में तो कोई भी संभावना इसके एग्जाम होने की है नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी एक इसका केस भी चल रहा है आईटीआई प्लस नॉन आईटीआई वाला, जिसका जो डिसीजन है वो जुलाई में ही आना है। हो सकता है कि जुलाई में आ जाए या फिर वो आगे की ओर पोस्टपोन कर दिया जाए, वो भाई साहब देखने की बात है। तो अभी इसका जुलाई में होने की कोई संभावना नहीं है। जुलाई के बाद आपकी एसएससी के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, आप सभी जानते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा 24 जुलाई से, 24 जुलाई से आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो जाएगा स्टार्ट। और जब भी आपके एसएससी के एग्जाम होंगे और आपके रेलवे के एग्जाम होंगे, दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम टीसीएस ही करवाती है, और टीसीएस जिन सेंटर पर एग्जाम करवाती है उन सेंटर से ही कांटेक्ट करती है, उन्हीं सेंटर पर एसएससी के एग्जाम होने हैं, उन्हीं सेंटर पर आपके रेलवे के एग्जाम होने हैं, और वो सारे के सेंटर आपके ऑनलाइन सेंटर होते हैं। दोनों का एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो एक समय पर करवा पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं कि जुलाई में इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुलाई में सिलेक्शन पोस्ट 24 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा, तो यहाँ पर एग्जाम नहीं हो सकता रेलवे ग्रुप डी का। इसी प्रकार से स्टेनो का स्टार्ट हो जाएगा, स्टेनो का छोटा एग्जाम है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। इसी प्रकार सीरियल का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, 13 से 30 अगस्त तक आपका चलने वाला है। अब जब ऐसे एग्जाम आपके चलेंगे, सीजीएल का हो गया और ग्रुप डी का हो गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आवेदन है, बहुत दिनों तक एग्जाम चलने वाले हैं, तो दोनों एग्जाम कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो सीपीओ का एग्जाम की बात करें तो सीपीओ के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, जिसका जो थोड़ा सा स्कोर पेंडिंग कर दिया गया है, और यहाँ पर आपका समय भी नहीं है, 2-4 दिन में तो एग्जाम हो नहीं जाएगा ग्रुप डी का, ठीक है। इसके बाद सीएचएसएल की बात करें तो इसका 8 से 18 सितंबर तक एग्जाम होगा। एमटीएस का एक बड़ा एग्जाम होता है,
20 सितंबर से 24 अक्टूबर, लगभग आपका 1 महीने से ज़्यादा भी आपके एग्जाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। इसके अलावा जेई का एग्जाम होता है आपका सिविल का, ठीक है। इसके अलावा जो कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया, एससीएम हो गया, एडब्ल्यू टीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इनके एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर तक होने हैं। तो यहाँ पर आपने पूरा शेड्यूल देख लिया है एसएससी का कि जुलाई से लेकर के आपका अक्टूबर तक तो आपको पूरी डेट मेंशन की गई है। यहाँ पर कोई भी समय आपके पास नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करवाया जा सके, ठीक है। तो कब समय है? अब समय तो आपका नवंबर दिसंबर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। नवंबर दिसंबर की इन्होंने डेट मेंशन नहीं की है। डेट मेंशन नहीं की है तो जो भी आपके कांस्टेबल के, ड्राइवर के, एससीएम के, डब्ल्यूटीपीओ, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं वो नवंबर दिसंबर में करवाए जाएंगे। अब नवंबर दिसंबर का मतलब है कि 2 महीने, लेकिन 2 महीने तक वो एग्जाम चलने की संभावना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक एग्जाम चलेगा। तो हो सकता है कि मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक एग्जाम करवा लिया जाए, या नवंबर में ख़त्म करवा लिया जाए तो दिसंबर का टाइम मिल जाएगा। अब नवंबर के बाद ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने की कोई भी संभावना है, यानी कि अभी नवंबर के पहले आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है। अभी आप पूरी तैयारी 0 से स्टार्ट करके पूरा 100% सिलेबस खत्म कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। इतना समय आपके पास है। और यकीन मानिए नवंबर तक आपको कोई भी समय नहीं है पेपर करवाने के लिए। उसके बाद दिसंबर स्टार्ट होगा और दिसंबर में भी आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने की संभावना ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि याद करिए अभी आपका रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका होना है 12th लेवल वालों का, क्योंकि अभी आपका जुलाई हो रहा है और जुलाई में रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 जो 12th लेवल वालों का होना है वो होने की बिल्कुल भी संभावना मुझे नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर जुलाई में एग्जाम होना होता तो अभी तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता, एग्जाम का स्टेटस आ जाता, एडमिट कार्ड आ जाते, एग्जाम सिटी आ जाती। कुछ भी नहीं आया है। तो जुलाई में रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 12th लेवल वालों का होने की संभावना भी नहीं है। अगर वो यहां पर नहीं होता है तो वो जाएगा आपका नवंबर दिसंबर तक। फिर समझ लीजिएगा कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपका अगली साल जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना समय आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो अब ये मत सोचिएगा कि इतना समय है तो हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी छोड़ दें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी छोड़ देंगे तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने आवेदन किया है, वो लोग तैयारी नहीं छोड़ेंगे और वो बराबर तैयारी करते रहेंगे। वो अपने सब्जेक्ट मजबूत करते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है। जो आपके सिलेबस में है, आपका मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, आपको रीजनिंग आपको पढ़ना है, आपको साइंस आपको पढ़ना है, आपको जीएस आपको पढ़ना है बस। और सारे एग्जाम्स का बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ईएलपी टेक्नीशियन, जो भी एग्जाम आप देते हैं सभी का सिलेबस मैक्सिमम सेम होता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम डेट में आपका कम से कम दिसंबर के पहले कोई भी चांस आपका नहीं है। दिसंबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा। हो सकता है कि अगली साल भी आपका चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिसंबर के पहले कोई भी एग्जाम होने की संभावना नहीं है। तो देख लीजिए कितना समय आपके पास है। पूरी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 से 6 महीने आपके पास आज से है रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो जो भी आप ऐसे भाई बहन हैं, आपने एनटीपीसी का सीबीटी बन दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरे पास हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो बेहतरीन मौका आपके पास रेलवे ग्रुप डी का है। इस ओर मूव कर जाइए, समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पर आप जाके इसको आप टारगेट कर सकते हैं इतने समय में। तो मैंने बता दिया है कि दिसंबर से पहले एग्जाम होने की संभावना ना के बराबर हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बात करें क्या भर्ती फंसेगी, तो भर्ती फंसने की जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको यही कर रहा हूं कि 10th पास प्लस आईटीआई का जो मुद्दा चल रहा है, जिसका आपका डिसीजन आपको आना है आपको जुलाई में। इसमें जो नॉन आईटीआई वाले हैं उन्होंने भी आवेदन किया है और आईटीआई वालों ने भी आवेदन किया है। तो जो भी आईटीआई वाले मेरे भाई बहन हैं उन्होंने याचिका दायर की थी और उस याचिका के माध्यम से आपकी सुनवाई चल रही है कोर्ट में कि भाई इन्होंने बोला था कि जो ग्रुप डी की भर्ती उसमें सिर्फ आईटीआई वालों को मौका मिलना चाहिए। तो अब इसका जो फैसला है वो आपको कोर्ट को देना है और मुझे लगता नहीं है कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी किसी का गलत नहीं चाहता, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, तो इसमें दोनों को मौका मिलेगा, ये तो श्योर है। थोड़ा बहुत इसमें नियम चेंजेस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। और इस वजह से भर्ती बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। ये मत सोचिएगा कि भर्ती फंसेगी, भर्ती बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। भर्ती को जब भी एग्जाम करवाना होगा वो करवा लेगा, लेकिन दिसंबर के पहले करवा
करवा पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब बात करें कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपके पास सारी जो नियम कानून है मैंने आपको बता दिए हैं। नई भर्ती भी आपकी आएगी, लेकिन नई भर्ती आपकी तभी आएगी जब पुरानी भर्ती का एग्जाम करवा लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पुरानी भर्ती का एग्जाम ही नहीं हुआ है और नई भर्ती आपको देखने को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपके पास पर्याप्त मात्रा में 5 से 6 महीने का समय है। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शक्ति एकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने रेलवे ग्रुप डी का सारा कंटेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दिया है। हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हैं, PDF आपको दी है, आपको प्रैक्टिस के लिए किताबें आपको दी है। आपको जितने भी आपको कंटेंट की आवश्यकता है वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको अपलोड किया है। आपको वहां पर जाना है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको किताबें मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करिए और आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। और हर एक संडे, हर एक वीकली आप कम से कम एक वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही सारी अपडेट आपके लिए होने वाली थी और अभी आपके एग्जाम होने की संभावना ना के बराबर है। कम से कम दिसंबर तक आपके पास समय मिलेगा। और याद रखिए, जब भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा उससे पहले आपका NTPC का 12th लेवल वालों का एग्जाम करवाया जाएगा। पहले NTPC का ही होगा, उसके बाद ही आपको ग्रुप डी का होने की संभावना है। ठीक है मेरे भाई, तो यही सारी अपडेट्स है। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए मेरे भाई, आप लोगों से एक ही विनती करता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं लेकिन आज बोल रहा हूं कि मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे दिनों से चैनल बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं है, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्लान कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए डेली टारगेट भी जल्दी से प्रोवाइड करूंगा, स्टार्ट करूंगा। उसके लिए भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी के हम पूरा सिलेबस को आराम से कवर करेंगे डेली टारगेट के माध्यम से। वो भी मेरा चल रहा है पीछे प्लान, उसके बारे में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, मोटिवेशन हाई लेवल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।